मैं आपको ये क्वेश्चन 13 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 30 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है सर्कल। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिल्ली से बीसी टर्म 2 2015 सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड को आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट टी आउटसाइड ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू और ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पीक्यू। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इस सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट टी है और इस पॉइंट टी से दो टेंजेंट जो है सर्कल पर टच करते हुए जा रहे हैं। अब वो दो टेंजेंट क्या है, टीपी और टीक्यू। ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि OT इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। यहाँ पे ये बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है कि OT जो है, जो लाइन सेगमेंट PQ है उसके लिए वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है। यानी कि OT को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि लाइन सेगमेंट PQ के लिए ये एक राइट बाइसेक्टर है। तो देखिए इसको डायग्राम से अच्छे से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सर्कल बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये सर्कल बना दिया, ये सर्कल है और ये सेंटर है, सेंटर का नाम मैंने ओ रख दिया। ठीक है, अब इस सर्कल के आउटसाइड में देखिए बोल रहा क्या है, पॉइंट टी। तो यहाँ पे आउटसाइड देखिए ये पॉइंट टी। ठीक है, यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं टीपी एंड टीक्यू। तो दो टेंजेंट ले जाइए आप यहाँ पर, ये देखिए ये गया। तो यहाँ पर देखिए टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए। ठीक है, उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये इस पॉइंट सर्कल के किस पॉइंट पर टच कर रहा है, टेंजेंट पी पर, और ये वाला टेंजेंट सर्कल के क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये टीपी और ये टीक्यू, ये टीपी और टीक्यू मेरा क्या है, टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पीक्यू। लाइन सेगमेंट पीक्यू बोला, यानी कि देखिए ये पी है और ये क्यू है, ये तो पॉइंट है। तो इसको हम लाइन बनाते हैं, ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट बनेगा तब। ठीक है ना, ये पीक्यू हमारा रहा लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया पीक्यू। अच्छा, क्या बोला, राइट बाइसेक्टर क्या है, ओटी नाम दिया गया। तो ये ओ है और ये टी है, यानी कि हमें ओ और टी इसको भी ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन कीजिए, ये हो गया, ये हमारा हो गया ओटी हो गया ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो OT है, देखिए डायग्राम मेरा साफ नहीं है। ठीक है ना, समझने से आपको मतलब रखना है। तो ये OT है, OT क्या है, इस लाइन सेगमेंट के लिए राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर पहले हम समझ लेते हैं किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले राइट हटा दीजिए, बाइसेक्टर का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो OT है ना और ये लाइन सेगमेंट PQ है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये OT लाइन PQ को इस तरीके से कट कर रहा है। देखिए यहाँ पर पहले इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे दे दूँ M। ठीक है ना, यहाँ मैंने यहाँ पे देखिए ये जो ये लाइन PQ और ये जो OT है ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे M पर। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये TM लाइन इस PQ को इस तरीके से काटेगा, बिल्कुल मिडल से काटेगा कि ये लाइन हाफ जो है बिल्कुल हाफ डिवाइड हो जाएगा ये PQ, यानी कि PM = MQ। ये होता है बाइसेक्टर। अच्छा, अब राइट का क्या मतलब है, राइट का मतलब ये है कि ये जो OT जो लाइन है ना, ये PQ लाइन सेगमेंट को इस तरीके से काटेगा कि हाफ तो काटेगा ही, प्लस एंगल भी 90 बनाएगा। 90 मतलब राइट बाइसेक्टर मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर काटेगा, यानी कि ये एंगल 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो इसी को कहते हैं राइट बाइसेक्टर। यानी कि हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि OT क्या है, राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट PQ के लिए। यानी कि पहले तो OT इस लाइन PQ को हाफ डिवाइड करेगा, यानी कि PM = MQ। तो हमें क्या यहाँ पे प्रूफ करना है, PM = MQ। ये होता है बाइसेक्टर का मतलब। अब राइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे काटेगा कि एंगल 90 बनाएगा। यानी कि कौन सा एंगल, देखिए यहाँ पर ये M लिखा हुआ है ना, तो TMO बोलिए या आप PMT। तो चलिए मैं यहाँ PMT लिखती हूँ, PMT। तो PMT = एंगल, अब यहाँ पर देखिए QM, देखिए ये M लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये M है, QMT। ये क्या है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी 90 ये भी 90 है। तो हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना है, राइट बाइसेक्टर का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले मैं लिख देती हूँ गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। गिवन हमें यहाँ क्या लिखना है, गिवन में तो देखिए आपका जो क्वेश्चन में जितना दिया रहता है ना उतना ही यहाँ पर आपको लिख देना। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, ए सर्कल, थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, ए पॉइंट T आउटसाइड, देखिए ऐसे लिखेंगे, आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट्स TP एंड TQ, टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन
टू द सर्कल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने क्या क्या ज्वाइन किया था, OT ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे लिखे ज्वाइन OT, और क्या ज्वाइन किया था हमने यहाँ पर, PQ, ज्वाइन PQ। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ OT इज द राइट बाइसेक्टर टू द, यहाँ पे क्या है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द, OT इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। यानी कि हमें यहाँ प्रूफ करना है PM इक्वल टू MQ, और क्या प्रूफ करना है, एंगल PMT इक्वल टू QMT इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर जो थ्योरम यूज़ होगा, क्लास 9th का थ्योरम यूज़ होगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है AAS होता है, एक होता है एंगल एंगल एंगल, एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है सैस। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर ये 3S रहेगा। ये 4 तरीके होते हैं जिससे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने का क्या मतलब होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हमें क्लास 9th का जो है थ्योरम यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और एक थ्योरम यहाँ पर इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट जा रहे हैं तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। यानी कि जैसे एक थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए सर्कल है, एक पॉइंट P है आउटसाइड द सर्कल है, सर्कल के बाहर है, और इस पॉइंट P से 2 टेंजेंट ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट सर्कल के A पॉइंट पर टच कर रहा है और यहाँ पर ये टेंजेंट पॉइंट B पर टच कर रहा है सर्कल के। तो थ्योरम की हेल्प से PA और PB ये दोनों टेंजेंट है, इनका लेंथ बराबर हो जाएगा, यानी कि PA इक्वल टू PB। तो ये थ्योरम यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा सर्कल है। अच्छा, यहाँ पर सर्कल है तो रेडियस होगा। तो देखिए सेंटर O से हम यहाँ पर ये पॉइंट इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा OP रेडियस होगा। उसी तरह से देखिए सेंटर O से हम ये Q ज्वाइन करेंगे तो OP और OQ क्या है, हमारा रेडियस हुआ। OP और OQ रेडियस हो रहा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ OP इक्वल टू OQ हमारा क्या है, रेडियस है, और ये दोनों तो बराबर ही रहेगा रेडियस से। तो ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में हम क्या करेंगे, जो PQ लाइन है ना, इसको फिलहाल हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाए, और केवल ये रेडियस और बाकी सब लेकर चलेंगे। ये रेडियस वाला लाइन है, ये भी लेकर चलेंगे, लेकिन ये PQ लाइन जो है फिलहाल के लिए हटा देंगे। ठीक है, तो डायग्राम चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, T है। यहाँ पर इस पॉइंट T से ये गया ऐसे, और दूसरा गया है ये हमारा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर P, और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ हमारा Q दिया हुआ है, और ये हमारा सेंटर O है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कीजिए, ये और ये ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर ये हमारा OT है, ये हमने यहाँ पर इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो केवल इतना हम डायग्राम लेकर चलेंगे। ठीक है ना, ये वाला PQ लाइन मैंने यहाँ पर हटा दिया। तो पहले देखिए हम यहाँ पर, हमको देखिए इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल PTO और QTO, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हमको ये और ये एंगल इक्वल चाहिए, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल चाहिए। कब होगा, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। तो जब ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर दूसरा ट्रायंगल लेकर चलेंगे, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो पहले इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम क्या 2 ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, इन ट्रायंगल PTO एंड ट्रायंगल QTO, ये लिख दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए ये TP और TQ, ये TP और TQ ये तो हमारा इक्वल हो जाएगा थ्योरम की हेल्प से, TP और TQ। देखिए मैंने अभी ये थ्योरम बताया था ना, PA इक्वल टू PB, ये 2 टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी T एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, TP और TQ। तो थ्योरम की हेल्प से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इनका लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा टेंजेंट से ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम लिख दीजिएगा, तभी आप इसको इक्वल कर सकते हैं। तो एक ये और ये इक्वल हो गया, यानी कि आप देखिए ये 2 ट्रायंगल हैं,
ट्रायंगल हमारा क्या है, PTO और QTO, इन दोनों ट्रायंगल में आपको इन दोनों ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। अच्छा, और क्या दिख रहा है, OP, और इन्हीं दो ट्रायंगल का OP और OQ आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो OP इक्वल टू OQ, ये तो रेडियस है, इक्वल रहेगा। अच्छा, और क्या इक्वल दिख रहा है आपको, आप देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल में OT ये कॉमन आ रहा है इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OT इक्वल टू OT कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल है और ये साइड आपस में इक्वल है, और OT ये क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो कौन सा रूल रहेगा, बाई SSS, साइड बाई SSS रूल। हमारा ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कौन सा दो ट्रायंगल का नाम दिया था, PTO, और क्या था ट्रायंगल हमारा QTO। ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाएंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, कन्वर्जेंट का साइन ये होता है। तो ये हमारे कन्वर्जेंट हो गए। तो जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। तो साइड तो आपस में तीनों इक्वल थे, तभी हमने साइड रूल लगाया। तो हमें एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल हो गया। तो इसका नाम लिखिए, इसको इक्वल करके लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, PTO, ठीक है ना, PTO इक्वल टू QTO, क्यों CPCT, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि हमारा ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट है, इसलिए हमारा ये करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं उनका कन्वर्जेंट ट्रायंगल का वो इक्वल हो गया। ये इक्वल कर दिया। तो मैं देखिए यहाँ पे बना देती हूँ, ये दो ट्रायंगल इक्वल है। तो देखिए ये ऐसे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल इक्वल हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हमने ये लाइन तो लिया नहीं था PQ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पहले तो हम ऐसा डायग्राम बना के ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। जब कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये PQ लाइन है जो यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए आप। तो इसके लिए आप फिर से दोबारा डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आपको समझाना हो या फिर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप चाहे तो आप एक ही डायग्राम में ऐसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। यहाँ पे एंगल ले सकते हैं PTO, और जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन हटा दिया था PQ, आप मत हटाइएगा, आप इसी में ऐसे ही प्रूफ करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने डिटेल में समझाने के लिए आपको ये लाइन जो है मैंने यहाँ से PQ हटा दिया था। अब मैंने यहाँ पर ये लाइन PQ यहाँ बना दिया है मैंने। अब देखिए हम यहाँ पर अब कौन सा दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या दिया था, M दिया था। ये दोनों जो आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, OT और PQ M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे ना। तो इस पॉइंट का नाम तो M दिया था मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये M लिखा हुआ। अब मैं कौन सा दो ट्रायंगल लेके चलूंगी, अब मैं लेके चलूंगी PTM और QTM। पहले मैं क्या दो ट्रायंगल लेके चली थी, मैं पहले ट्रायंगल लेके चली थी PTO QTO। अब मैं ट्रायंगल जो लेके चलूंगी वो लेके चलूंगी PTM QTM, और इन दोनों ट्रायंगल को अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल PTM एंड ट्रायंगल QTM, इनको अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूफ हो जाएगा ना, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है ना। तो ये हमारा इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले हमें ये दो एंगल इक्वल चाहिए था, इसलिए हम ये ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, ठीक है। तो अब ये दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए अब ये दो ट्रायंगल हमारा क्या है, PTM और QTM है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेडियस इसको भूल जाइए, ये दो ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमारा TP और TQ तो बराबर रहेगा ना, क्योंकि टेंजेंट है, आपस में इक्वल है इनका लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखिए, TP इक्वल टू TQ, क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये वाला थ्योरम पूरा यहाँ उतार दीजिएगा। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको क्या समझ में क्या चीज़ इक्वल दिख रहा है। देखिए इन दोनों ट्रायंगल का कौन सा, इन दोनों ट्रायंगल का आपका TP और TQ आपस में इक्वल है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल, ये इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है ना। अभी हमने प्रूव करके दिखाया ना ये। तो लिखिए यहाँ पर इसको, एंगल PTO इक्वल टू एंगल QTO इक्वल है कैसे, बाई CPCT। क्यों, CPCT कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था, यहाँ पे ये भी लिखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तब हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिला था। तो PTO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QTO लिख दिया हमने यहाँ पर। भाई ये हमने एंगल जो दो इक्वल यहाँ पर लिखा है, कहाँ से आया है, जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल
जो पहले हमने लिया था कॉन्ग्रुएंट था, तब हमें ये एंगल मिला। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल का हमें TP और TQ इक्वल मिल गया। ठीक है, अच्छा, और दोनों ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल मिल गया। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये TM, देखिए TM आपस में दोनों कॉमन है कि नहीं, TM कॉमन है ना, तो यहाँ पे लीजिए TM इक्वल टू TM, क्यों कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ये TM जो है लाइन आपको कॉमन मिलेगी। तो ये लिख दिया। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है और साइड इक्वल है, साइड एंगल साइड, यानी कि बाई सैस रूल ये हमारा ट्रायंगल जो है, यानी कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, देख रहे हैं ना, ये साइड दोनों का इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का ये दो एंगल इक्वल है, मैंने समझा दिया। फिर ये TM कॉमन है, तो बाई सैस रूल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, जो दो ट्रायंगल का नाम क्या था हमारा, PTM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QTM हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हमारा हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा कि नहीं, ये साइड इक्वल हो गया ना। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद तो ये दोनों साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, PM इक्वल टू MQ इक्वल क्यों बाई CPCT। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये अब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। तो देखिए हम केवल ये दो साइड लेकर चले इक्वल, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था PM इक्वल टू MQ। अच्छा, तो ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हो गए ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल PMT, क्या लिखेंगे, एंगल PMT इक्वल टू एंगल QMT लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल PMT इक्वल टू, देखिए PMT और एंगल QMT कैसे, बाई CPCT हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो मैंने इन्हीं दोनों ट्रायंगल का ये साइड इक्वल कर लिया है और ये दो एंगल इक्वल कर लिए। तो अब देखिए हमारा ये तो प्रूफ हो गया, PM इक्वल टू MQ, देखिए यही प्रूफ करना था, टू प्रूफ। तो एक तो ये प्रूफ हो गया हमारा PM इक्वल टू MQ, ये प्रूफ हो गया हमारा, हो गया ना। अच्छा, अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है कि PMT इक्वल टू QMT, ये 90 हमारा आना चाहिए, है ना। तो देखिए ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है PQ हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन बता देता है कि PQ क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर देखिए केवल मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझा दूँ, जैसे ये है ना लाइन हमारी PM, ये क्या लिखा P और ये M है और ये Q है, और ऐसे ही यहाँ पर ये गया है ये वाली लाइन, देखिए T वाली लाइन मैंने लिया है, ये M है, देखिए ये PMQ लाइन मैंने बनाया है, ये देखिए PMQ और ये लाइन T है। यहाँ पर मैंने केवल इतना पोर्शन मैंने लिया डायग्राम से। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने क्या प्रूफ किया कि PMT और ये देखिए PMT और QMT ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल है। मैंने बताया भी, यहाँ देखिए मैंने दो यहाँ पे साइन लगा दिया, इसलिए कि ये दो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ बार बनाया ना, क्या इसका मतलब है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अभी मैंने ये प्रूफ किया, ये देखिए ये। अच्छा, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल 90 है, दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है लेकिन दोनों एंगल 90 है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए PQ लाइन सेगमेंट है, क्वेश्चन में ही बताया। हम जानते हैं कि एक लीनियर पेयर एक्सियम थ्योरम, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक लाइन सेगमेंट पर टोटल एंगल कितना होता है। जैसे ये लाइन है, इस पर टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल कितना 180 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों एंगल का, यानी कि ये पूरा एंगल 180, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं PMT प्लस QMT इक्वल टू 180, क्यों, बाई लीनियर पेयर एक्सियम लिखेंगे ना ऐसे, लीनियर एक्सियम पे, क्योंकि एक लाइन पर टोटल एंगल 180 होता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल दिख रहे हैं ना आपको PMT और QMT, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये सम हमने क्यों किया, क्योंकि बाई लीनियर पेयर एक्सियम थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, ये लिखना होगा आपको यहाँ पर। तो PMT प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या है, QMT है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये QMT PMT के बराबर है, तो इस QMT की जगह हम ये लिख सकते हैं एंगल PMT इक्वल टू 180, लिख दिया। अब देखिए PMT दो बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल PMT इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनके बीच में है इंटू का साइन, हमें केवल एंगल PMT चाहिए ना। तो ये 2 इधर आएगा, 180 के डिवाइड में चला
चला गया, तो 2 9 जा 18 90 आया, यानी कि एंगल PMT हमारा 90 आ गया एंगल। तो देखिए यहाँ पर PMT जो है QMT, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंगल क्या है हमारा, कौन से दो एंगल हमारा PMT कितना आया 90 आया, और यहाँ पर देखिए PMT और QMT आपस में बराबर है, तो PMT इक्वल टू QMT इक्वल टू दोनों बराबर हैं। तो जब PMT 90 है तो ये भी 90 होगा, तो हमें यही प्रूफ करना था। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था, ये दोनों एंगल 90 प्रूफ करना था ना, तो ये हमारा आ गया ना यहाँ पर, ये देखिए 90 आ गया ना। कैसे है, मैंने सब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। PMT हमारा 90 है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, तो ये भी 90 हो गया QMT, तो हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। तो हमें दो चीज़ प्रूफ करना था, PM इक्वल टू MQ, ये भी मैंने दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने ये भी दिखा दिया कि ये दोनों एंगल जो है हमारा क्या है 90 है, ये भी मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।